हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग जो ये मैथमेटिक्स का ईयर वाइज और सेट वाइज जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है, जिसमें 2018 से लेकर 2023 तक का टोटल रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका क्वेश्चन दिया गया है। इसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ये किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें हम लोग 6 सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। ठीक इसी बुक का हम लोग कर रहे हैं। इसमें टोटल 155 सेट दिया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ आसान भी है, सब मॉडरेट भी है और टॉप भी है। सब क्वेश्चन है, हर तरह का जो भी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके पास शेयर कर दें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, यदि 12% लाभ पर बेच देता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है। विक्रय मूल्य 1500 रुपये क्रय मूल्य है, 12% लाभ यानी 112/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ हो जाएगा हमारा 12 25 60 कर जीरो हासिल 6, 12 कम 12 6 18 कर 8 नहीं 15 दूना 30 कर जीरो हासिल 3, 15 कम 15 3 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा 15 1680 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर लाभ होता है तो 12% जोड़ करके, अगर हानि होगा तो 12% घटाकर, अगर बोलता है कि हानि हो रहा है तो यहाँ 88% निकालते। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या का 30% का मान 33 है, तो वो संख्या क्या है। किसी संख्या को 100 मान लीजिए संख्या 100 है, तो इसका 30% का मान कितना है, 33 है। तो संख्या यानी 100% का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, 33/30 गुणे 100। जीरो से जीरो कटा, 3 से 11 यानी 11 दहा के 110 वो संख्या है। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20, 28 और 48 का HCF निकालना है। मौसा यानी HCF। देखिए एक बात आप सीख लीजिएगा, जैसे HCF को HCF बोलेगा या फिर GCD बोलेगा। GCD यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों क्या होता है, सेम होता है, या फिर मौसा बोलता है। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों कट जाए। तो ऑप्शन में दिया है 8 4 2 1 4 आंसर हो जाएगा। 4 से ही ये सब कटेगी, इसमें 8 से नहीं कटेगी, इसलिए HCF 8 नहीं होगा। सबसे बड़ी वो संख्या होती है जिससे सभी जो दी गई संख्याएं रहती है वो डिविजिबल हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। देखिए दो है, एक टावर है और एक पहाड़ी है। टावर ऊंचा है चूंकि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसके शीर्ष का कोण 30 डिग्री का। देखिए जब ये टावर हो गया, टावर ये हो गया हमारा ना टावर, और ये क्या है, पहाड़, ये पहाड़ी हो गया। पहाड़ी ऊंचा है और ये टावर है। तो जब टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और जब यहाँ से देख रहे हैं इसका तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसीलिए पता चल रहा है कि पहाड़ी जो है, पहाड़ी क्या है, ऊंचा है। क्लियर हुआ है बात कि नहीं। कह रहा है कि एक टावर के पास, टावर के तल से हम जब देख रहे हैं पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और जब पहाड़ी के तल से जब देख रहे हैं तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50, ये 50 है, तो अब पूछ रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, ये एच क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है। हाइट एंड डिस्टेंस ना आपका पूरा पढ़ा देंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके यूट्यूब पर फ्री है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। लगभग 5-7 क्लास होगा, सबको देख लीजिए। कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। इसमें आपको एक चीज़ बताए हैं, रेशियो मेथड। जैसे ये 30 रहा ना, तो इसके सामने ये 1 होगा, और 60 के सामने हमेशा √3 हो जाएगा। ये जो 30 के सामने मान लीजिए अगर ये x लेंगे तो ये √3x हो जाएगा। ये x लेंगे √3 यानी 1 √3x हो जाएगा। क्लियर। √3 गुना होता है 30 वाले के सामने। 30 वाला जितना भी रहेगा ना तो 60 वाले के सामने इसका √3 गुना होता है। ये रेशियो एकदम याद रखिएगा। तो ये देखिए 30 वाले के सामने 50 है,
तो यहाँ यहाँ 60 रहेगा, तो 60 के सामने ये हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। क्लियर। अब इस केस में जब बड़े वाले में आते हैं तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 30। तो 30 के सामने अगर 50 है, √3 है, तो इस 60 के सामने ये हो जाएगा 50√3 गुणे √3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो 150 मीटर हो जाएगा। ये पहाड़ी की ऊंचाई बहुत सिंपल है, बताइए समझे कि नहीं। कभी भी 30 वाले के सामना जितना भी हो 60 वाले के सामने उसका √3 गुना होता है। तो ये जब ये छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं तो 30 के सामने 50 है, तो 60 के सामने 50√3 हो जाएगा। जब बड़े वाले में आते हैं तो 30 के, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने 50√3 है, तो 60 के सामने 50√3 का √3 यानी कि 150 मीटर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से आएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए पूरा, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 4-5 क्लास में पूरा समझाए हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर में ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x² - 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका एक मूल दिया हुआ है, x बराबर 3 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल पूछ रहा है। सबसे पहले ना ये 3 इसका मूल है ना, तो 3 इसमें रख करके k का मान निकाल लेते हैं। तो 3 3 9 - 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा कितना, 3 आ गया। तो अब जो ये इक्वेशन बन गया ना, x² - 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका एक मूल तो हमें दे रखा है। दूसरा मूल के लिए हम क्या करें ना, x बराबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन दिया है एक -1 दिया है, एक x बराबर -4 दिया है, x बराबर 1 दिया है और x बराबर 4 दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन में से चेक कर लेंगे रख करके, जो भी इसका ये रूट है तो 0 का वैल्यू देगा। जैसे मान लीजिए -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 8 प्लस हो जाएगा, 3 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 रखने पे आएगा। देखिए ये 1 -4 प्लस 3, ये 4 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो दूसरा मूल होगा ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन से आराम से रख के ऐसा चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या किसी द्विघात समीकरण का मूल होगा तो उसे सेटिस्फाई करेगा। पहले तो हम द्विघात समीकरण को कंप्लीट कर लिए, x k का मान निकाल कर 3। अब इसका जो मूल होगा वो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो x बराबर 1 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक अन्य मूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, कोई भिन्न है पता नहीं हो क्या है, उसे x मान लीजिए। 1/3 में से जब किसी भिन्न को घटाया जाता है तो क्या बन जाता है, 1/12 बन जाता है। यही तो बात बोला हुआ, भिन्न का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो बताइए, ये इधर इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि x का मान हो जाएगा 1/3 - 1/12, यानी एलसीएम 12 हो गया, तो 3 चौके 12, 4 - 1, यानी कि 3/12 का मतलब कितना हुआ, 1/4 हो जाएगा। 1/4 ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है अगर तो बताइए। इसमें आसान सा क्वेश्चन था, किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटा रहे हैं तो 1/12 आ जा रहा है, यहाँ से x का मान निकल गया कितना, 1/4 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए जैसे ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है, इसको ये ट्रेन है, ये पार कर रही है, ऐसे जा रही है, तो ये किसकी लंबाई को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई को। तो यहाँ कभी भी ट्रेन किसी पोल को पार करे, किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को पार करे, तो यहाँ पे समय बराबर हो जाता है, समय बराबर ट्रेन की लंबाई और बट्टा ट्रेन की चाल। यही कंसेप्ट है आपका। इस पर आराम से इस तरह का क्वेश्चन जितना भी हो जाएगा वो सब बन जाएगा। जैसे समय कितना लगेगा, तो ट्रेन की लंबाई है कितना, 180, और ट्रेन का चाल ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। जैसे ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 तिहाई 54 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कभी भी किलोमीटर को मीटर में अगर बदलना हो ना तो क्या करिए, सबसे आसान तरीका, इधर 18 का पहाड़ा पड़िए, इधर 5 का। जैसे 18 तिहाई 54, तो 5 तिहाई कितना हुआ, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये आपका हुआ, एग्जैक्ट रहेगा तब। जैसे मान लीजिए इधर 20 रहा, 18 दूना 36 रहा, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड।
तो ये एक आसान तरीका है। और नहीं तो 5/18, 18/5, ये भी तो आपको पता ही होगा कि मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो 5/18, किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो 18/5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 15। तो भाग लगाइए, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 12 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, तो किसी व्यक्ति को जब ट्रेन पार करे, या फिर किसी पोल खंभे को पार करे, या फिर किसी पोल को पार करे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा है ना कि 16, 28 और 42 का एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालना बहुत आसान है। फैक्टर तोड़िए 16 का, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना 16। 28 के लिए 7 से खाली गुणा करेंगे ना तो 7 चौक 28 है इसमें। 42 के लिए खाली 3 से गुणा कर देंगे, 7 तरीके का 42, यानी 16 7 112 और तिहाई कितना हो जाएगा, 336 जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। सबसे आसान विधि निकालने के लिए किसी भी एक का फैक्टर करिए, उसके बाद अगले के लिए उसमें देखिए कि क्या फैक्टर रहना चाहिए। जैसे 16 का हो गया, 28 के लिए 7 चौक 28, 4 है ये, खाली 7 ले लेना है। 42 के लिए खाली 3 ले लेंगे तो 7 तरीके का 42, और सबको क्या किए, गुणा कर दिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, कर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या कौन है, नहीं है, संयुक्त नहीं है। अब देखिए एक दिया है 209, दूसरा दिया हुआ है 203, तीसरा दिया हुआ है 161, चौथा दिया हुआ है 109। अब देखिए बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये चीज़ बात समझ जाइए। संयुक्त किसको बोलते हैं, संयुक्त, संयुक्त संख्या। और एक होता है क्या, प्राइम संख्या, यानी कि क्या, ऋण बोला जाता है, ऋण लिखा रहता है कहीं, ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या या फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये तीनों बात एक ही है, और ये अलग हो गया हमारा संयुक्त संख्या। ठीक, ये दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या या फिर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्राइम नंबर, इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है, संयुक्त संख्या। तो देखिए किसको बोलते हैं, ध्यान देखिएगा। पहले अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटे, सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित हो, तो एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, स्वयं से कटेगी तभी वो क्या कहलाएगी आपकी, तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए इसमें आ गया 2, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डैश डैश, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी को बोलेंगे ऋण संख्या, असंयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या होता है। ठीक, इसमें जो होता है ना, इसमें कि वह इसके अलावा किसी से कटे, एक से स्वयं से के अलावा और किसी भी संख्या एक से कम कटना चाहिए। जैसे हो गया 4, 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या हो गया, संयुक्त संख्या हो गया। संयुक्त संख्या मतलब कि किसी न किसी संख्या से कटना चाहिए। ये असंयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटना चाहिए, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। तो वहीं यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। तो संयुक्त संख्या नहीं है इसका मतलब क्या, तो अभाज्य संख्या है। जब ये नहीं होगी तो अभाज्य होगी, अभाज्य नहीं होगी तो संयुक्त होगी। तब एक बात बताइए, देखिए ये 7 से कट जा रहा है, 7 में 14 और 7 7 एक मिनट, नहीं नहीं 7 से नहीं कट रहा है, 7 209 है ना, हाँ 209 है, 11 से कट जा रहा है। देखिए 11 एकम 11, 11 9 99, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। हमें ढूंढना है कि अभाज्य कौन है। ये देखिए 7 से कट जा रहा है, 7 दूना 14, 7 नौ 63, ये फिर 7 से कट जा रहा है, 7 नौ 14, 7 तरीके 21, यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो 109 होगा, किसी से भी नहीं कटेगा। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बहुत बार आया हुआ है, 101 होता है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ये आपका होता है 3 अंकों की ही अभाज्य संख्या होता है। 101 के बाद आएगा 103 भी आ जाता है, 109, तो ये सब अभाज्य संख्या है, यानी कि संयुक्त संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये किससे कट जा रहा है, 11 से डिविजिबल है, 11 से भाग लगाएंगे कट जाएगा। ये किससे कट रहा है, तो 7 से डिविजिबल है, 7 9 14, 7 9 63, ये किससे है, तो 7 से डिविजिबल है,
7 दूना 14, 7 तरीके 21। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये जो है किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ये एक असंयुक्त संख्या नहीं है, संयुक्त संख्या नहीं है। ये बोला हुआ था कि कौन संयुक्त संख्या नहीं है, तो ये दोनों बातें क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि श्रेणिक ने 2:39 और 40 बजे, इतना बजे एक बल्ब के स्विच को ऑन किया और उसी दिन 12:30 34 बजे क्या है बंद कर। सेम डे है ना, तब 12:30 और 34 बजे में से आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें समय। उसी दिन 12 बजे बंद कर दिया है और फिर 2 बजे चालू किया, तो घटाइए। अब घटाव भी नहीं आता होगा तो दिक्कत वाली बात है। ये अगर 1 देगा तो ये 60 और 30 94 सेकेंड हो जाएगा। 60 इसको दे दिया, अब 34 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 4 की 4 ही हो जाएगा। यहाँ 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, यानी कि 54 सेकेंड आ गया। ये 1 दे दिया है तो यहाँ बचा क्या है 29, तो 29 में से 39 नहीं जाएगा। फिर ये 60 देगा तो 60 और 20 89 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो 0 से 0 और 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा। और यहाँ एक ये दे दिया है तो यहाँ 11, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 9 घंटा, ये हो जाएगा हमारा 9 घंटा 50 मिनट और ये 54 सेकेंड हो जाएगा। इतना देर तक उसका बल्ब जला। देख लीजिए किस में दिया है, 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो 3 इज द राइट आंसर। कोई समस्या इसमें है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो? सिर्फ हमें घटा देना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है ना, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। ये नल टंकी से क्वेश्चन है। कह रहा है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह पहले घंटे के दौरान 1/12, दूसरे घंटे के दौरान 1/9, तीसरे घंटे के दौरान 1/6, चौथे घंटे के दौरान 1/4 और पाँचवें घंटे के दौरान 1/3। अर्थात ये ना हर 5 घंटा में अलग अलग पानी भर रही है, ठीक। और फिर कह रहा है आगे कि एक अन्य पाइप भी, देखिए इसमें 2 पाइप ये भरने वाला है, इसी प्रकार प्रदर्शित करता है, लेकिन वह पूरी गति से काम करता है तो 2 घंटे में भर सकते हैं। देखिए 3 गो नल इसमें लगा हुआ है। पहला 1 घंटा में भर सकता है, दूसरा जो है 2 घंटा में भर सकता है, और तीसरा जो है, तीसरा नल ये बोल रहा है कि निकालने वाला पाइप था जो एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालता है, और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 घंटे में। एक तीसरा पाइप है, पता नहीं है इसका, हमें ये पता नहीं है कितना घंटा ले रहा है, इसी को हमें निकालना है। 1 घंटा मान लिए हैं, ठीक, 1 घंटा मान लिए हैं। अब कह रहा है कि 5 घंटे तक ये सब चलाए जाते हैं, कोई अन्य पाइप काम नहीं करता है, तो ऐसे समय निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा, यानी यही निकालना है। देखिए एक चीज़ आपको बता रहे हैं, इस तरह का अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसमें देखा गया है ना कि इसका ऑप्शन हमेशा 12 का मल्टीपल, यानी या तो 12 होगा या 24 होगा या 36 होगा, वो एक ही ऑप्शन में देता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है 16, 12, 10, 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। आंसर करके निकल जाएंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा 1/12वां भाग, 1/9वां भाग ऐसे करके देगा ना, तो उसका आंसर हमेशा 12 का मल्टीपल होगा। ये एक पहला बात ध्यान रखेंगे। अब बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। ये जो है ना, ये अपने क्षमता का पहले 1 घंटा में 1/12, अगले 1 घंटा में 1/9, उसके अगले 1 घंटा में 1/6, 1/4 प्लस 1/3, ये काम कर रहा है। इसका 1 घंटा में भर रहा है तो इसका क्षमता 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला भी ऐसे ही चल रहा है लेकिन इसका क्षमता 1/2 हो जाएगा, और ये भी ऐसे ही चल रहा है यानी कि 1/12 प्लस 1/6, यानी कि जो सेम आएगा ना एक बार हम जोड़ लेते हैं, यहीं पे इसको जोड़ लेते हैं, तो ये एलसीएम आपका हो जाएगा 12 नहीं 36 हो जाएगा। 36 एलसीएम हो जाएगा, 12×3 36 प्लस 9×4 36 प्लस 6×6 36 प्लस 4×9 36 प्लस 3 से हो जाएगा 12×3 36, तो 12×9 21, 6 27, 4 31, 32 33 34, यानी ये आ रहा है ना 34/36 आ जा रहा है, प्लस इसका क्षमता ये भी यहाँ पे हो जाएगा कितना 34/36। एक ये
x घंटा में खाली कर रहा है, तो इसका क्षमता हो जाएगा -1/x, लेकिन ये 5 घंटे स्थिर गति से चल रहा है तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, आप बराबर 1 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, देखिए फिर समझिए थोड़ा सा। दो गो ये जो नल है ना, पहले घंटा में 1/12, दूसरे घंटे में 1/9, तीसरे घंटे में 1/6, तो इसको हम जोड़ लिए जो कि आया हमारा 34/36। इसका जो ये 2 घंटा में भर सकता है तो इसका क्षमता 1/2 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 34/36। अब माइनस ये 5 घंटे, देखिए 1 2 3 4 5 ये अलग अलग भर रहा है, सेम इसी तरह से ये 5 घंटा, लेकिन ये स्थिर गति से, ये नहीं जो है 1/12 1/9 कर रहा है, स्थिर गति इसका मान लिए हैं x। अब सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है, ये गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 34/72 -5/x बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम कटाएं तो ये 17/18 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 17/36। तो ये एलसीएम, एक को इधर भेज देते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, यानी एलसीएम हो जाएगा 36। तो 18 दूना 36, 17 दूना 34 और 17 ये 51 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ने पे इतना आ गया। अब -1 बराबर 5/x, तो ये अब घटाइएगा इसमें से, तो 51 में से 36 गया 15, यानी 15/36 इज इक्वल टू 5/x। तो 5 से कटेगा 3 मर्त में, 3 से कटेगा 12 मर्त में, अर्थात जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 घंटा में ये खाली कर सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन से आएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इस पर 4-5 क्वेश्चन सेलेक्टेड पूछा गया है, ज़्यादा नहीं। एनटीपीसी में भी आया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था, और ये आपका एएलपी में भी पूछा गया है। ठीक, तो ये उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ गए होंगे आप। 1/12 1/9 ये जोड़ लिए तो 34/36 आ रहा है, यहाँ भी 34/36, लेकिन इसका 2 घंटा में भर रहा है तो 1/2 क्षमता, ये स्थिर गति से 1 टोटल वर्क हो गया। यहाँ से हम x का मान निकालिए, कितना आ रहा है, 12 घंटा आ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि किसी ईंट के भार का 3/4, यानी कि 3/4 का जो भार है वो 7/8 kg है। तो बोला है कि 5/7 भाग का भार क्या होगा। तो ये सिंपल सा एक एक नियम से, 7/8 इससे भाग लगेगा तो 3 यहाँ आएगा, 4 ऊपर और गुणे 5/7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 5/6 kg हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 13 नंबर, देखिएगा ये चार्ट से रिलेटेड है। कह रहा है कि दी गई तालिका 4 विषयों पी सी बी और एम 4 छात्रों डब्ल्यू एक्स वाई जेड द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक विषय अधिकतम 100 अंक के हैं, तो 4 छात्रों के पी और सी के औसत अंक निकालना है। पी और सी का औसत अंक निकालना है। देखिए ये p + c/2, और 4 छात्र है ना, तो 4 से भाग लग जाएगा औसत के लिए। औसत के लिए क्या हो जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। ये p + c/2 और बटा 4 हो जाएगा। ठीक, औसत के लिए 4। ये 2 इसलिए दिए हैं कि जो कि 2 सब्जेक्ट है p + c/2, और यहाँ 4 स्टूडेंट है तो 4, यानी कि सबका आप क्या करिए ना कि p + c और बटा 8 डायरेक्ट कर लीजिए, औसत निकल जाएगा। आसान सा है। p + c सबका हम जोड़ेंगे तो देखिए सबका, चारों स्टूडेंट का p + c, यानी कि 9 9 7 इधर लिख देते हैं, 9 7 16, 160 हो गया। x w का, x का हो जाएगा कितना, 5 की 5 8 5 13, 135 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 6 2 8 80 हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना, 9 8 17, 170, यानी 5 6 3 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 और 7 34 का 4 हासिल 3 3 3 6 हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट रुक जाइए, 3 और 2 5 ही ना हो गए यहाँ पे, 6 3 9 8 17, और 17 7 कितना हो गया, 24, 17 7 24 का 4 हासिल 2 हो गया, और 3 2 5, यानी कि 545/8 हो जाएगा। भाग लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, यानी 6 बचा। फिर 8 हटाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 8 एकम 8, 9 10, फिर 8 दूना 16, यानी 68.1 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, 68.1 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो 2 इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुआ कि नहीं?
हमें निकालना है कि P और C का औसत, तो P प्लस C बाई 2। ये 4 से इसलिए भाग लगाएं कि 4 गो स्टूडेंट है, यानी नीचे ओवरऑल 8 हो जाएगा, सबका P प्लस C जोड़ करके 8 से भाग लगा दिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे गेंद, यानी कि रेड और ग्रीन का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:9 दिया हुआ है। ठीक। अब कह रहा है कि यदि बैग में 6 हरे गेंद बॉल को मिलाया जाता है, यानी कि हरे वाले गेंद को 6 मिलाया जाता है, तो रेशियो 1:3 हो जाता है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये हरा वाला मिला रहे हैं तो इसकी संख्या सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, ये तो सेम रहेगा 4:9 और ये हो जाएगा 4:12 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ कै गो मिलाया गया, तो 3। इसी 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना मिला रहे हैं हम लोग, 6। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया। तब क्या पूछा है आपसे बताइए, बैग में कितने लाल, तो लाल कहीं दोनों में सेम है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 गो लाल गेंदा है। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए, आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो मिला रहे हैं उसका अलग होगा और जो नहीं मिला रहे हैं वो सेम होगा। जैसे रेड नहीं मिला रहे हैं तो 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा, तो 4 से इसको गुणा करके सेम कर लिए, तो यहाँ 3 मिला रहे हैं रेशियो के हिसाब से। क्वेश्चन में 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के लिए तो आपको बताया है कि सबसे आसान विधि कौन सा, भाग विधि। तो ये हो जाएगा 7 सते 49, 8 हटाएं 64 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, एक कट गया, 7 6 हो गया। अब यहाँ 7 7 14 हो गया, तो 14 छक 84, यानी कि 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, ये 87 हो जाएगा। यानी कि आपका 76 जो हो जाएगा वो सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो सबसे आसान कारीगर विधि कौन सा विधि है, भाग विधि। जब भी वर्गमूल निकालना हो भाग विधि, पॉइंट में निकालना हो भाग विधि, दशमलव वाला का भी क्या निकालना हो, भाग विधि। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचरण गुणांक जो है 16 है और माध्य 25 है, तो प्रसरण क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो जो विचरण गुणांक होता है वो क्या होता है, देखिए विचरण गुणांक इज इक्वल टू SD, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य, माध्य गुणे 100। ये जो होता है ना विचरण गुणांक निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए माध्य माध्यिका अगर बहुलक पढ़ना चाहते हैं तो 2 ओनली क्लास यूट्यूब पे फ्री में है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए माध्य माध्यिका का 2 क्लास है। 2 क्लास देखिएगा तो हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपका, माध्य माध्यिका बहुलक मानक विचलन सब, प्रसरण विचरण गुणांक टोटल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले विचरण गुणांक हमें दिया हुआ है 16 बराबर एक, देखिए एक और फॉर्मूला का इसमें यूज होगा, जो विसरण जो होता है ना, विचरण क्या दिया हुआ है, प्रसरण। तो जो प्रसरण होता है ना, प्रसरण, प्रसरण इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। अच्छा है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना रहता है ना तो रूट अंडर प्रसरण, ये सब पढ़े होंगे आप, प्रसरण। ठीक। ये मोड में होता है, मोड में यानी कि हमें जो पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा लेना होगा। तो ये 2 3 फार्मूला है ना, इसको याद रखना होगा एकदम। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसका वर्ग कर देंगे तो प्रसरण निकल जाएगा। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक क्या है देखिए, तो विचरण गुणांक 16 है, तो 16 बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है बटा माध्य 25 दिया हुआ है और गुणे 100। तो 25 चौके 100, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन निकला क्या निकला, 4 निकला। तो हमें प्रसरण पूछा हुआ है, बताइए यहाँ से प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा, प्रसरण इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बताइए कोई अगर समस्या हो तो आपके पास। ये फार्मूला होता है विचरण गुणांक निकालने का, ये प्रसरण का, ये स्टैंडर्ड, ये दोनों एक ही फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो अंडर रूट प्रसरण, अगर प्रसरण पूछेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले यहाँ से मानक विचलन निकाला कितना है, 4, तो इसका वर्ग कर देंगे तो प्रसरण कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में समाप्त कर देते हैं। इससे दोगुने कार्य को
दोगुना अधिक कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए 12 घंटे। अब देखिए ये तो सिंपल है, आप पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता है m1d1h1 बटा w1 बराबर m2d2h2 बटा w2। तो इसी फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो ये हर चीज़ आपका दे दिया है, फॉर्मूला वार्मूला, खाली पूछ रहा है कि स्टेप कैसे सजाया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा ये फॉर्मूला लिखना होगा सबसे पहला स्टेप। यानी कि ये किस में दिया है, सी, तो सी सबसे पहले आएगा। इसके बाद से जब हम सजाएंगे यहाँ पे तो बी में दिया है सजा करके। जैसे पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, तो 30 आदमी 16 दिनों में 8 घंटा काम करते हैं और x काम को करते हैं, ठीक। अब इससे दो गुना यहाँ करते हैं तो यहाँ 2x लेंगे। यहाँ आदमी की संख्या m2 नहीं है दिया हुआ है और d2 दिया हुआ है, 10 दिनों में और 12 घंटे काम करते हैं, ठीक। ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। अब यहाँ से जब m2 का मान निकालेंगे ना, m2 का मान, तो ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। ये देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है। और तीसरा स्टेप हो जाएगा हमारा, देखिए ये दिया रखा है तो रहने दीजिए, ये x को रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कटेगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। यानी 30 गुणे 16 गुणे 8 गुणे 2x बट्टा x इंटू 10 गुणे 12 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, यानी कि ए में दिया हुआ है ए होगा। तो यानी आंसर आपका हो जाएगा CBA। इसी तरह से सजाएंगे तो M2 का मान निकल जाएगा ऑप्शन में। और डी भी है ना, अब डी यहाँ से कटा करके निकालिएगा ना तो ये डी सबसे लास्ट में हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू, जब इसको कटा करके निकालेंगे ये इससे कट जाएगा, फिर यहाँ से अब कटेगा तो 4 3 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दहा के 30 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 16 दूना 32 दूना 64 जो हो जाएगा हमारा M2 हो जाएगा, ये डी। तो आंसर आपका क्या होगा, CBAD। ये जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। तो CBAD ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तो 1 इज द राइट आंसर। बताइए कोई अगर समस्या हो तो। ये सारा चीज़ आपको सजा करके दे दिया है, आपको सीरियली बस किस स्टेप के बाद कौन स्टेप होगा यही देख लेना था। तो हमारा ऑप्शन आ रहा था सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। तो CBAD ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना 18, ये एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ग्राफ तो समझ गए होंगे कि 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री दी गई है। अब कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर किन रंगों की साइकिलें 55% की कुल बिक्री देगी। अब देखिए इसको तो आप ऑप्शन के हिसाब से ना जोड़ करके देखिए कि कब 55% आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे पहला में दिया है नीला, नीला का आप देख लीजिए, नीला का 12 है, पहला ऑप्शन जोड़ रहे हैं, नीला का 12 है, उसके बाद हरा है तो हरा का 8 है, प्लस उसके बाद क्या है आपका सुनहरी, तो सुनहरी का 10 है, प्लस उसके बाद क्या है आपका, सबको जोड़ के देखना होगा, काली और लाल, तो देख लीजिए लाल का है 20 और काला का कितना है 5, 5 प्लस 20। अब जहाँ ये 55 आएगा तो यही आंसर हो जाएगा। 20 10 30 और 20 50 5 55% यहीं आ जा रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कुछ जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है, ठीक। इसमें बोला था कि किस वर्ष में 55% मिल रहा है, कौन कौन सा पूछ रहा है कि किस रंगों की मोटरसाइकिलें 55% की कुल बिक्री करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 को जब सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, जो कि दिया हुआ है नीला, हरा, सुनहरी, काली और लाल, तो कितना आ जा रहा है 55%, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं ना कि दिए गए पाई चार्ट, देखिए ये भी पाई चार्ट से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं कि दिए गए पाई चार्ट वर्ष 1999 और 1998 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। 1998 में कुल बिक्री दिया हुआ है 7,890, ठीक थी, जिसमें 1999 में 16.5% की वृद्धि हो जाए गई थी। तो 1999, अब 1999 का पूछ रहा है, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें 16.5% की वृद्धि हो गई तो 116.5% हटाएंगे तो नीचे 100 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा, बस सॉल्व कर लीजिए, यही आ जाएगा 1999 का। जीरो से अगर जीरो काट लेते हैं, ठीक, उसके बाद से 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ आ जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15, 5 3 15, ठीक। अब नहीं कटेगा
यानी कि अब आपको क्या कर लेना है, गुणा करके भाग लगा देना है, ठीक। तो देखिएगा 7, 8, 9 में 2, 3, 3 से गुणा कर लीजिए, 29, 27 का 7 हासिल 2, 8, 3 के 24, 2, 26 का 6 हासिल 2, 7, 3 के 21, 22, 23। यहाँ भी यही हो जाएगा 7, 6, 3, 2, यहाँ 2 से 9, 2, 18 का 8 हासिल 1, 8, 9, 16, 17 का 7 हासिल 1, 7, 9, 14, 15, यानी 7, 6, 7, 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 14, 15, 16, 17, 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा, 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 5, 2, 7, 1, 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कितना आया, तो 1, 8, 3, 8, 3, 7 अब भागे 20। तो भाग लगाइए, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16 और 2 पचे 10, यहाँ पॉइंट था, जब 10 से भाग लगा देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 91, 91.8। तो ऑप्शन लगभग में पूछा था, तो ये 91, 91 जो हो जाएगा ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं से अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ये 1998 में दिया हुआ था और 99 में बोला था कि 16.5% बढ़ जा रहा है, तो 16.5% बढ़ा दिए तो हमारा कितना आ जा रहा है, 91, 91.85। तो लगभग में दिया हुआ है 91, 91, यानी ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि 663 अंक प्राप्त हुआ है तो अधिकतम अंक 100% होता है। जैसे ये 78% अंक पाया है जो कि किसके बराबर है, 663, तो अधिकतम हमेशा 100% कितना होगा, तो 663 बट्टा 78 गुणे 100, 13 छक 78 हो जाएगा, और 13 से कटाएंगे तो 13 पच्चीस 65, 66, 13 एकम 13, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से 17 हो जाएगा, 2 से कटेगा 5, यानी 17 पचे 85, 850 अंक हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हमेशा टोटल अंक परसेंटेज में 100% होता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो सीट नंबर 7 था ना, सीट 7, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो 20 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन बहुत अच्छे वे में किए, अच्छा भी क्वेश्चन था, बहुत बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट जो 8वां सेट होगा उसमें हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब में शेयर करिए, ठीक। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 8 के साथ, ठीक। ओके, बाय।